चलिए, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने न्यूमेरिकल देखा था। आरएलसी सर्किट के न्यूमेरिकल्स अपन लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में। तो इसमें एक न्यूमेरिकल आपको मैं दिया था, एक तो ये वाला अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था, और उसके साथ एक चोक कॉइल और इंडक्टेंस वाला, जिसमें चोक कॉइल जिसमें रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कनेक्टेड है, और उसी के साथ सीरीज में आपका कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। ये न्यूमेरिकल अपन इसमें सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने सॉल्व किया है न्यूमेरिकल? जब अपनी इक्वेशन आई थी 250 अपॉन 230 इजिकल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आगे क्या वैल्यू आई है आपकी, बताएं। सर सी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। हाँ, एक्स सी की वैल्यू, हाँ सर, एक्स सी की नेगेटिव आएगी तो फिर सी की भी नेगेटिव ही आएगी। यस। नहीं, अगर एक्स सी की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब अपन उसको पॉजिटिव करके, क्योंकि ये कैपेसिटिव लोड है, तो कैपेसिटिव लोड के लिए अपन उस वैल्यू को पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका एक कंसेप्ट रहता है इसलिए मैंने ये वाला न्यूमेरिकल आपको कराया। एक बार और बताया था मैं आपको, क्या आई है एक्स सी की वैल्यू, जैसे अपन ने इस स्टेप तक किया था। ठीक है, -734.8 -734.8 आ रही है सर। और किसी ने सॉल्व किया एक्स सी की वैल्यू? सर ये न्यूमेरिकली समझ में नहीं आया सर मेरे को। चिन्मय, कल थे तुम क्लास में? नो सर, पीडीएफ देखी थी बाद में सर, तो पढ़ा था सर, तो ये समझ में नहीं आया सर ये वाला न्यूमेरिकल। देखो, न्यूमेरिकल में दिया है अ चोक कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 5 हेनरी। ठीक है, अ कैपेसिटर सी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द चोक कॉइल एंड द कॉम्बिनेशन इज फेड फ्रॉम 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सी सो दैट द वोल्टेज अक्रॉस द चोक कॉइल इज 250 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि आपको एक चोक कॉइल दिया हुआ है आर एल सर्किट, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम और इंडक्टेंस की वैल्यू 5 हेनरी है। ठीक है ना, और इसमें सीरीज में एक कैपेसिटेंस कनेक्टेड किया हुआ है। अब इसके बाद जो आपका टोटल सप्लाई जो आ रही है, टोटल सप्लाई जो वोल्टेज आ रहा है, वो आपका 230 वोल्ट है। ठीक है, इसमें अपन को निकालना क्या है, इसमें अपन को सी की वैल्यू निकालनी है। दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सो दैट सी की वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन उस टाइम पे जो आपका चोक कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज दिया हुआ है, वो आपको 250 वोल्ट दिया हुआ है इसमें। तो चोक कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज दिया हुआ है, दैट इज दिस इज द 250 वोल्ट। तो सबसे पहले क्या किया अपन ने इसमें, विद द हेल्प ऑफ इंडक्टेंस एक्सएल की वैल्यू निकाली, दैट इज एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल से। ठीक है, और जो आपका रिएक्टेंस है, जिसमें अपन जिसकी वैल्यू अपन एक्स बोल रहे हैं, उस एक्स की वैल्यू को अपन मान के चला है यहाँ पे द रिएक्टेंस ऑफ द होल सर्किट, जिसको अपन ने मान के चला है एक्सएल माइनस एक्स सी। ठीक, यहाँ तक समझ आया चिन्मय? यस सर। सर ये आरएल सर्किट है या फिर आरएलसी सर्किट है सर? आर एल सी सर्किट है ये। बट सर इसमें फिर सी दिस इज कनेक्ट कर आर, देंगे तो फिर आरएलसी बन जाएगा ना सर ये? हाँ ये आर एल सी सर्किट है। वो बस एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। इसमें चोक कॉइल दिया हुआ है, और उसके बाद इसमें ये भी लिखा हुआ है कैपेसिटर, कैपेसिटर सी इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द चोक कॉइल। मतलब ये आर एल सी सर्किट ही है। हाँ सर, ये ठीक है ना, यहाँ पे तीनों कंफ्यूज कॉम्बिनेशन हो है रहे थे इसमें। सर। हाँ हाँ, इसमें तीनों कॉम्बिनेशन है आपके, आर एल और सी तीनों कॉम्बिनेशन है उस तरीके से इसमें। फिर इसके बाद क्या किया इसमें, अपन ने इसमें एक बार एक करके इसमें वोल्टेज ड्रॉप देखा। तो वोल्टेज ड्रॉप जब अपने चोक कॉइल के अक्रॉस देखा, तो वो अपना है आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, क्योंकि वो उसमें आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कनेक्टेड है। सिमिलरली, जब अपन वोल्टेज अक्रॉस द होल सर्किट देख रहे हैं, तो क्योंकि अपन ने x की वैल्यू यहां मान ली है, द वैल्यू ऑफ x इज एक्स एल माइनस एक्स सी, ये आपकी x की वैल्यू है यहाँ पे। इसीलिए जब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस होल सर्किट अपन देख रहे हैं, तो वो आ रहा है आपका जो वैल्यू ऑफ 230 वोल्ट इज इक्वल टू आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये किया अपन ने। सर ये 230 ठीक है ना, न्यूमेरिकल में दे रखा है सर ये होल हाँ सर्किट दिया है ना, वाला? ये देखो ये दिया हुआ है ना यहाँ पे। एंड द कॉम्बिनेशन इज यस सर, फेड यस सर, फ्रॉम दिख गया। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स।
टोटल सप्लाई से जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट दिया हुआ है, और जो चोक कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज है वो आपका इसमें 250 वोल्ट दिया हुआ है। यस सर। ठीक है ना? हाँ सर, वही आरएल वाले में इसमें कंफ्यूजन था बस, आरएल हाँ, सी RLC कॉम्बिनेशन इसमें बनेगा। तो इस तरीके से इसको करेंगे। अब जब अपन यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 250 डिवाइड बाय 230, इस पूरे का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इतना होगा यहाँ पे। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 250 डिवाइड बाय 230, जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, निकाल के बताएं। 250 डिवाइड बाय 230 का स्क्वायर करें इस इक्वेशन, इस वैल्यू का यहाँ पे दी हुई है, तो आपका आ जाएगा इसमें आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर कितना है, 230 डिवाइड बाय 250 डिवाइड बाय 230 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.18। हाँ, वेरी गुड। ये हो जाएगी आपकी 1.18। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 1.18 आर स्क्वायर प्लस 1.18 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को एक्स सी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू 1.18 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 0.18 आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। समझ आया? ये 1.18 आर स्क्वायर को अपन लेफ्ट हैंड साइड ले गए, और जो आपकी वैल्यू आ रही है वो अपन ने इसमें रख दिया। ठीक है, तो इससे आपकी सर -1.18 होगा ना? क्या बेटा? नहीं, ये तो RHS में सर रखा हुआ है अपन ने, 1.18 होगा ना? 1.18 को, इसको अपन ने RHS में रखा हुआ है। जो 1.18 का आर स्क्वायर है ना, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया हूँ, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया हूँ। देखो ना, इस तरीके से कर रहे हैं अपन इसको, आर स्क्वायर माइनस 1.18 आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.18 एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? यस सर। फिर 1.18। अब यहां से अपन किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ माइनस 1.18 का इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर डिवाइड बाय 1.18। ठीक है, अब यहां पे अपन क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड एक्सएल। ये आपको, आपने निकाल ही लिया आर और एक्सएल की वैल्यू। आर की वैल्यू की आपको गिवन है इसमें 0.18, आर आपको दिया हुआ है इसमें 2 ओम। ठीक है, और एक्सएल 1570 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1570.8, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 1.18।
समझा? इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। सर नेगेटिव साइन कैसे हट गया? कहाँ हटाया? अच्छा ये नेगेटिव, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नहीं वो नेगेटिव तो रहेगा। हाँ सर, इसका स्क्वायर माइनस, तो नहीं है। हाँ हाँ वो छूट गया था, तो माइनस लिख दिया था। तो यहाँ से आप ये x की वैल्यू आ जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, देन आफ्टर दैट सिंस x की वैल्यू क्या है आपकी, एक्सएल माइनस एक्स सी, तो एक्स सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x माइनस एक्सएल। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बताएं? सो इसी से आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई एफ एक्स सी। 2 पाई 50 मल्टीप्लाई बाई एक्स सी, तो आपका कैपेसिटेंस फाइनल आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है फाइंड, ये वाला फॉर्मूले में पुट करके? 124.6। नहीं नहीं, मैं एक्स पूछ रहा हूँ, आप तो एक्स ही बता रहे हो रिद्धि। इसमें जब अपन एक्स की वैल्यू रख रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? हाँ 1445.30। वेरी गुड, 1445। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1445। इस एक्स की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे ये जो आएगा एक्स सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी यहाँ पे -125.8। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स सी की वैल्यू, क्योंकि जब भी अपन कैपेसिटिव सर्किट लेंगे तो ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी फॉर कैपेसिटिव सर्किट। वन 125.8 यहाँ रखा। इस तरीके से इसको अपन सॉल्व करेंगे। समझ आया? मतलब एक्स सी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो क्योंकि इसमें जो उसका बिहेवियर है वो आपका कैपेसिटिव सर्किट है, तो उसको अपन वैल्यू को पॉजिटिव कर सकते हैं। फाइनल कैपेसिटी, क्योंकि कैपेसिटेंस नेगेटिव में तो आएगा नहीं कभी, उसकी पर्टिकुलर इंडक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर? तो इसको जब यहाँ पे अपन ने सी की वैल्यू अब निकाल रहे हैं 1/2 पाई एफ एक्स सी, तो सी की वैल्यू क्या आ रही है बताएं? क्योंकि एक्स सी क्या होता है, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई 25.3। हाँ वेरी गुड, 25.3 माइक्रोफेराड। ठीक है, 25.3 इंटू 10⁻³ आया होगा ना, -6 ये आया। यस सर। तो 25.3 माइक्रोफेराड, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया अभी न्यूमेरिकल किस तरीके से किया अपन ने? सर इसमें एक डाउट पूछना है। आप पूछो ना, पूछो। सर इसमें ऐसे दिया है कि सर 250 वोल्टेज ड्रॉप हमारा रेजिस्टेंस और इंडक्टर के अक्रॉस है। सर जो कि ज्यादा है, जो हमारा वोल्टेज सप्लाई से ज्यादा है, तो ऐसा हो सकता है क्या कभी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो गया है? हाँ
इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कैपेसिटेंस एक एक्स्ट्रा वोल्टेज जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो उस वोल्टेज जनरेट की वजह से ही यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू आ रही है उसका प्रभाव, कैपेसिटेंस का प्रभाव आपके चोक कॉइल में आ रहा है, इसीलिए उसकी वैल्यू बढ़ रही है। इसलिए कैपेसिटेंस की वैल्यू को अपन को इतना लेना चाहिए कि वहां पे उससे एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप ना निकले, ठीक है, एक्स्ट्रा उसकी डिस्चार्जिंग ना हो, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू की वजह से हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो फाइनल आंसर आया था वो अपन ना इसमें कैपेसिटेंस यहाँ पे नेगेटिव में आया था, ठीक है ना, मतलब वो डिस्चार्ज कर रहा है सर्किट को। समझ आ रही थी? ओके सर, यस। तो ये तो और कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक है, तो ये थे अपने सीरीज सर्किट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, दैट इज टॉपिक इज ऑफ पैरेलल सर्किट, लास्ट टॉपिक ऑफ सेकेंड यूनिट, पैरेलल सर्किट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पैरेलल सर्किट मतलब जब भी कभी अपन अपने किसी भी लोड की बात करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कमर्शियल लोड हो, तो उसके लिए वी विल ऑलवेज यूज द पैरेलल सर्किट, हमेशा पैरेलल सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है। अब जब अपन को पैरेलल सर्किट की इसमें निकालना है, उसको सॉल्व करना है पैरेलल सर्किट की क्वेश्चन को, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फॉर दैट वैल्यू यहाँ पे जो तीन मेथड हैं, सबसे पहला मेथड रहेगा आपका इसमें फेजर मेथड, सेकंड वन इज एडमिटेंस मेथड, फर्स्ट वन इज फेजर मेथड, second is admittance method, and third one is symbolic method और J method, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने के तीन मेथड रहते हैं। अपन क्या करेंगे इसमें, एक एक करके अपन जब इसको सॉल्व करेंगे इसके मेथड्स को, तो उनके न्यूमेरिकल से सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें समझ आ जाएगा। फेजर के मेथड का मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम अपन उस पैरेलल सर्किट को सॉल्व करेंगे। एडमिटेंस मेथड का मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ एडमिटेंस का जो वैल्यू है उससे अपन सॉल्व करेंगे। और सिंबॉलिक मेथड और जे मेथड का मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ जे मेथड, मतलब जो अपन ने ए प्लस जे थीटा और आर प्लस आर एट एंगल ऑफ थीटा ये वैल्यू निकाली थी, उसकी हेल्प से अपन उस वैल्यू को जो पहले सर्किट है उनको सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं इसमें जो न्यूमेरिकल अपन इसको कर रहे हैं, नंबर वन इज ऑफ फेजर मेथड, ठीक है। सबसे पहले फेजर मेथड का कर रहे हैं अपन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, उसका कंसेप्ट भी समझ आएगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए इसमें, अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ohm and inductance of a resistance of 50 ohm and inductance of 0.15 Henry and a capacitance of 100 microfarad are connected in parallel across आवाज तो आ रही है सबको? आ रही है। Are connected in parallel across 100 volt 50 hertz supply, full stop।
कैलकुलेट नंबर 1 द करंट in each circuit. Number 2, the resultant current. The resultant current. And number 3rd, the phase angle between the resultant current and the supply voltage. The phase angle between the resultant current and supply voltage. ठीक है. Also draw the phasor diagram. Also draw the phasor diagram. ठीक है. A resultant of 50 ohm, an inductance of 0.15 Henry and a capacitance of 100 microfarad are connected in parallel across 100 volt 50 hertz supply. Calculate number 1 current in each circuit, second resultant current, third phase angle between the resultant current and supply voltage. ठीक है. तो जब भी कभी अपन फेजर मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपना मोटो क्या रहेगा, जो भी आपका न्यूमेरिकल का डाटा दिया हुआ है अपन उसको ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है ना. इसका मतलब यहाँ पे आर एल सी ये तीनों कनेक्टेड कैसे हैं, आपके पैरेलली कनेक्टेड हैं लाइक दिस. ये हो गया आपका रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल और कैपेसिटेंस सी. like this. 50 ohm, 0.15 हेनरी और कैपेसिटेंस है आपका 100 माइक्रोफैराड. ठीक है. इसको कनेक्ट कहाँ किया हुआ है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई लाइक दिस. यहाँ पे 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई से इसको कनेक्ट किया हुआ है. तो आर एल सी की वैल्यू है यहाँ पे 50 ओम, 0.15 हेनरी, 100 माइक्रोफेराड और इसमें कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है. अब क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है, इसका मतलब सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में डिफरेंस क्या होता है ये बताता हूँ. जब भी कभी अपन सीरीज सर्किट लेते हैं तो उसमें सीरीज सर्किट में जो आपकी करंट की वैल्यू रहती है वो आपकी पूरे लोड के अक्रॉस कॉमन रहती है, लेकिन वोल्टेज अपन ने डिफरेंट डिफरेंट लिया था, मतलब वी आर, वी एल, वी सी लिया था. ठीक है ना. यही चीज अगर अपन पहले सर्किट में देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका वोल्टेज कॉमन रहेगा लेकिन करंट, जैसे मान लीजिए यहाँ से आई करंट यहाँ से मैंने पास कराया सप्लाई से. ठीक है. जैसे ही मेरा ये करंट इस नोड पॉइंट में आया, एंटरिंग पॉइंट में, वैसे ही यहाँ पे करंट आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. एक करंट जाएगा आपका आर लोड के अक्रॉस, इसको अपन आई आर या फिर आई वन भी बोल सकते हैं. एक करंट जाएगा आपका इंडक्टेंस के अक्रॉस जिसको अपन आई टू बोल रहे हैं.
एक करंट जाएगा आपका कैपेसिटेंस के अक्रॉस, जिसको अपन I3 बोल रहे हैं। समझ आया आपको कि RLC सर्किट है, पैरेलली कनेक्टेड है। इसका मतलब पैरेलली कनेक्टेड है, इट मींस दैट कि यहाँ पे जो करंट होगा वो डिवाइड होगा। आप करंट डिवाइड होगा तो वो जो भी आपका लोड कनेक्टेड रहेगा पैरेलली, उसके अक्रॉस आपका पास होगा। ठीक है। आप सबसे पहली चीज क्या आपको पूछा गया है यहाँ पे, द करंट इन ईच सर्किट। द करंट इन ईच सर्किट का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इंडक्टेंस के अक्रॉस और कैपेसिटेंस के अक्रॉस, मतलब I1, I2, I3, ये तीनों ही वैल्यू अपन को यहाँ पे निकालनी है। ठीक है। सबसे पहले I1 निकालेंगे यहाँ पे, लाइक दिस। I1 की वैल्यू, सप्लाई वोल्टेज है आपका 100, रेजिस्टेंस जो आपका है I1 के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 50 ओम। ठीक है। तो I1 की वैल्यू हो गई आपकी 2 एम्पियर। अब ये जो 2 एम्पियर है, अपन को अब ये देखना पड़ेगा ये जो I1 करंट है ये आपका सप्लाई वोल्टेज के साथ कैसे हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट है तो ना कोई लैगिंग होगा ना लीडिंग होगा। इट मींस दैट दिस I1 करंट इज इन फेज विद वोल्टेज। ठीक है। I1 में समझ आया सबको, कोई डाउट तो नहीं I1 में? ठीक है। अब जब अपन, ये तो है आपका ए हो गया, अब बी अपन जब निकाल रहे हैं, अब क्योंकि यहाँ पे आपका इंडक्टेंस दिया हुआ है, दैट इज एल की वैल्यू दी हुई है, इट मींस दैट एल है तो अपन एक्सएल की वैल्यू निकालेंगे। दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सएल इज 2 पाई एफ एल, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 0.15। बताएं एक्सएल की वैल्यू कितनी आई? और जैसे ही आपकी एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी वैसे ही आप I2 की वैल्यू निकालेंगे। दैट इज I2 इक्वल टू V अपॉन एक्सएल। ठीक है। दैट इज 100 अपॉन जो इसकी वैल्यू आएगी। बताएं बेटा एक्सएल की वैल्यू कितनी आई? 47.115 ओम। हाँ, वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ एक्सएल इज 47.1 ओम। ठीक है। तो 100 डिवाइड बाय 47.1 ओम किया तो जो I2 की वैल्यू आपकी आ गई, दैट इज द वैल्यू ऑफ I2 इज इक्वल टू 2.12 एम्पियर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। I2 की वैल्यू आ गई 2.12। अब मुझे बताएं यहाँ पे जो करंट है वो आपका वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या बिहेवियर दिखाएगा, बताएं। सर लैग। लैग, दैट इज I2 लैगिंग, क्योंकि इंडक्टिव है करंट हमेशा पीछे रहेगा, लैगिंग V बाय 90 डिग्री। ठीक है। समझ आया आपको किस तरीके से अपन ने एक्सएल की वैल्यू निकाली यहाँ पे, और उससे फिर अपन ने यहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करी। नेक्स्ट जो है इसमें वो अपन निकालेंगे, इसमें C इज द वैल्यू ऑफ XC, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई FC। कैपेसिटेंस जो C की वैल्यू दी हुई है आपको यहाँ पे 100 माइक्रोफेराड, तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है। 10 इसमें फिर आप निकालिए XC की वैल्यू, बताइए कितने आएगी। जैसे ही आपकी XC की वैल्यू आ जाएगी वैसे ही अपन I3 की वैल्यू आ जाएगी अपन, दैट इज I3 इक्वल टू V अपॉन XC। ठीक है ना, मतलब ओम में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू को। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाला है यहाँ पे, XC की वैल्यू कितनी आई? 31.83 ओम। वेरी गुड, 31.8 ओम। ये XC की वैल्यू आई है। जैसे अपन इसको करंट की वैल्यू में पुट करेंगे 100 अपॉन 31.8,
This implies that the value of I3 is equal to 3.14 एम्पियर। ठीक है, I1 आ गया आपका 2 एम्पियर, I2 आ गया आपका 2.12 एम्पियर और I3 आ गया आपका 3.14 एम्पियर, है ना। अब अपन ये देख रहे हैं, अब यहाँ पे वही लिखेंगे। अब ये जो I3 है, I3 आपका क्या करेगा, हमेशा लीड करेगा वोल्टेज से। I3 लीडिंग V सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ठीक है ना, समझ आया। अब Yes, अपन sir. क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपन का I1 I2 I3 ये तीन जो आपके करंट आए हैं, और इसमें अपन ने इसका नोटेशन बना दिया है कि आपका वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, तो उससे अपन इसका अब फेजर डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि जब भी रिजल्टेंट करंट निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहले उसका फेजर डायग्राम बनाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन जो चीज है वो क्या है, आपका वोल्टेज। तो रेफरेंस में क्या आएगा आपका, बताएं, वोल्टेज या करंट। जो फेजर डायग्राम में अपन रेफरेंस लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा रेफरेंस में, वोल्टेज आना चाहिए। वोल्टेज आएगा। ठीक है ना, वोल्टेज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ये आपका कॉमन टर्मिनल है। बस अब अपन अब वोल्टेज के रिस्पेक्ट में I1 I2 I3 इन तीनों को अपन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले I1 करंट जो है आपका, इट इज लाइक दिस। इसी ब्रांच में आपका I1 करंट आएगा इन फेज विद वोल्टेज, I1 इक्वल टू 2 एम्पियर। अब I2 क्या है, I2 आपका लैग कर रहा है वोल्टेज से, है ना, बाय 90 डिग्री। तो I2 आपका नीचे बन जाएगा लाइक दिस, यहाँ पे, है ना। वैल्यू ऑफ ये I2 हो जाएगा 2.12 एम्पियर। और सिमिलरली I3 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और उसकी वैल्यू क्या होगी 3.14 लाइक दिस। ये हो गया आपका I3 की वैल्यू 3.14 एम्पियर। समझ आया। सबसे पहले अपन ने वोल्टेज को रेफरेंस लिया, उसके बाद अपन ने करंट I1 I2 I3 लिया और उसको अपन ने ड्रॉ किया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपना I3 बड़ा है I2 छोटा है, जैसे अपन VL माइनस VC करते थे, वैसे अब यहाँ पे I3 माइनस I2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस पॉइंट में आपका I3 माइनस I2 आपको मिल जाएगा। I3 माइनस I2 क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, बताएं। 3.14 माइनस 2.12 ये हो जाएगा आपका 1.02। ठीक है ना, तो अब अपन इसको ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। इसको भी एक्सटेंड करो आप, इसको एक्सटेंड करेंगे अपन लाइक दिस। यहाँ पे जो आपका मीट पॉइंट आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट में जो आपको करंट मिलेगा, दिस इज, ये जो वेक्टर है दिस इज I, और I और B के बीच में जो एंगल रहेगा दैट इज दिस इज एंगल फाई। समझ आया क्या किया। ठीक है, नाउ as seen from phasor diagram, फेजर डायग्राम से अपन जब देख रहे हैं तो I की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1.02 स्क्वायर। ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या आई बताएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। इसको सॉल्व करें, करंट की वैल्यू बताएं कितने आए, वो आपका आंसर हो जाएगा रिजल्टेंट करंट। और लास्ट में जो थर्ड पूछा गया, फेज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट करंट एंड वोल्टेज। तो थर्ड वन में आ जाएगा आपका 10 5।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1.02 डिवाइड बाय 2, इससे आपकी फाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बताएं करंट की वैल्यू कितनी आई आपकी? 2.24 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ करंट इज 2.24। हाँ, वेरी गुड। बेटा 1 मिनट होल्ड करना जरा। हाँ, तो अपनी यहाँ पे, सॉरी, आवाज आ रही सबको क्लियर? लाइक दिस। तो अपने यस यहाँ सर। पे जो करंट की वैल्यू आई है, द वैल्यू ऑफ करंट इज 2.24 एम्पियर। और फाई की वैल्यू बताएं बेटा, फाई कितना आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई? 27.02. वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ फाई इज 27.02। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या करेगी, क्योंकि ये देखिए करंट यहाँ पे आ रहा है, वोल्टेज नीचे आ रहा है, इट मींस दैट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एंगल 27 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए, वो आप लोग कल करके आना। कैलकुलेट टोटल करंट, कैलकुलेट टोटल करंट। उसका डायग्राम है लाइक दिस। हंड्रेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है, ये 10 ओम है। सिमिलरली रेजिस्टेंस और यार ये सीने की वजह से फैल रहा है। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से कनेक्टेड है यहाँ पे 5 ओम, 5√3 I2 करंट, और यहाँ पे दिशा है ये 5 ओम और ये भी 5√3। ठीक है ना, ये आपका I3 करंट है। ठीक है, बस एक हिंट मैं आपको इसमें दे देता हूँ। यहाँ पे ये तो आपका I2 ही रहेगा, लेकिन जब अपन I2 और I3 निकालेंगे तो यहाँ पे जो ये ब्रांच है, ठीक है ना, जो इंडक्टिव है, तो इंडक्टिव में जब भी अपन सर्किट लेते हैं उसमें, तो वी ऑलवेज टेक द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, दैट इज 5 प्लस J5√3। ठीक है, और जब ये वाला अपन लेंगे फॉर I2, इसके लिए अपन ये यूज करेंगे
एंड फॉर I3 जो अपन ब्रांच यूज करेंगे वो अपन करेंगे 5 माइनस J5 रूट 3। ये जे कहाँ से आ गया सर? ये कहाँ से आ गया? जब भी कभी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आपका इसमें RL सर्किट है ना, तो 5 प्लस 5 रूट 3 तो लेंगे नहीं अपन, तो इसमें हमेशा, क्योंकि ये जो है चाहे वो इंडक्टेंस हो चाहे कैपेसिटेंस हो, ये आपका इमेजनरी कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो इंडक्टेंस के लिए पॉजिटिव और कैपेसिटेंस के लिए नेगेटिव, ये वैल्यू अपन लेके चलते हैं इसमें। नहीं सर वो तो ठीक है पर ये जे क्यों लगा दिया सर अपन ने? ये इम्पीडेंस है ना, ये Z2 की वैल्यू है आपकी यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ Z2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ Z3। इसको जब अपन वहां उसमें लिखते थे बिना जे के कंपोनेंट में, तो कैसे लिखते थे? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ऐसे ही करते थे, याद आया? यस सर, यस सर। ठीक है, तो वो एक तो यहाँ पे इसको अपन अब इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, जिससे अपन इसका आर और एंगल निकालेंगे। सर वो एंगल की जगह अपन ने जे लगा दिया यहाँ पे कन्वर्ट हाँ कर। बिल्कुल, ठीक है, इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा इसका आपको। तो ये वाला न्यूमेरिकल आपने सभी लोग हाँ कन्वर्ट करके बताया था सर पहले आपने? हाँ मैंने परसों की क्लास में बताया था ना, ये देखो कल की क्लास में बताया था ये। अच्छा सर, सर देख लूंगा सर रिपोर्ट। ठीक है, आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर करेंगे, और जब थीटा निकालेंगे तो टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स करेंगे यहाँ पे, है ना। यस सर। तो ये वाला न्यूमेरिकल आप करके देखना, तो नेक्स्ट क्लास में इसको अपन करेंगे, ठीक है। यस सर। आज के लिए इतना ही है।